કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી કાવ્ય નંબર 1 છે બેટી, જેનું આપણે અભ્યાસનું સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ, જે તમારી આવનારી પરીક્ષામાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયનું કાવ્ય 1 છે બેટી, જેની અંદર અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूहगान कीजिए। मित्रों, આપણે कक्षाની અંદર कक्षा के सभी छात्र इस काम को 2-3 बार ध्यान से पढ़ ले। ये वक्त अनुसार काव्य का गान करने का है। એટલે કે મિત્રો તમારે આ કાવ્ય છે 2-3 વાર વાંચીને પછી તમારે સમૂહની અંદર આરોહ અવરોહ સાથે મિત્રો તમારે કાવ્યનું ગાન કરવાનું છે। તમારા શિક્ષક જે રીતે ગવડાવે તે રીતે પણ ગાઈ શકો છો। પ્રશ્ન 2 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजा प्रश्न, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? जवाब, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारो दुनिया को देखेंगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। तीसरा प्रश्न है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? जवाब, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चौथा प्रश्न, बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हैं और क्यों? जवाब, बड़ा होकर मैं आपको डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकता। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसू की घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। આવી રીતે તમારો પ્રશ્ન મિત્રો તમે આ પ્રશ્નનો જવાબ બીજી રીતે પણ લખી શકો છો, બરાબર। પાંચમો પ્રશ્ન છે, આપ જીવન में क्या करना चाहते हैं? તો મિત્રો તમે જીવનમાં જે કરવા માગો છો તે લખવાનું છે। તો આપણે જવાબ લખી શકાય આવી રીતે કે मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से शब्दकोश के क्रम में पंक्तियों में लिखिए। मित्रों, आनो આપણે अर्थ लिखिए, बराबर, शब्दकोश प्रमाणे। तो સૌપ્રથમ ઉદાહરણ, अहंकार, आकाश, प्रतिष्ठा અને अहंकार, बराबर, આવી રીતે આપણે લખીએ। અહીંયા ઉદાહરણ આપેલો છે એવી રીતે। प्रश्न मित्रों 4 છે, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। शब्द છે चाहिए का प्रसार, घर घर होना में शिक्षा, જેમ કે घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। એવી રીતે पेड़ भारत का की है मूलम नीम धरती, तो આનો અર્થ થાય છે કે નીમ મૂલત ભારત की धरती का पेड़ है। બીજું વાક્ય છે આડાવડું છે, તેનો થાય છે अर्थ दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। ત્રીજું છે આડાવડા શબ્દો, તેને મિત્રો યોગ્ય ક્રમમાં વાક્યને ગોઠવીએ। તો દિયા જલાકર आंगन रख दिया। चौथું છે એમાં આવશે हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। અને 5, જેમાં हमारे व्यवहारों में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो आ विद्यार्थी मित्रों तमारो जे अभ्यास है तेनु सोल्यूशन जोयुं आपणे टूंक समयनी अंदर स्वाध्यायનું सोल्यूशन पण मित्रों मूकी दईशुं। अमे आशा राखीए छीए तमने आपणो आ विडियो खूब ज उपयोगी निवडशे। અને ખાસ વિડિયો ગમે હોય તો મિત્રો લાइक शेर અને सब्सक्राइब करवानुं पण न भूलता।